साल था 1192। धूल से ढका हुआ एक मैदान और हवा में तैरती हुई तलवारों की खनक। यह वही समय था जब भारत की किस्मत एक युद्ध के मैदान में तय होने वाली थी। तराइन का मैदान, जहां एक तरफ खड़े थे दिल्ली और अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान, और दूसरी तरफ एक महत्वाकांक्षी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी। उस समय भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि अनेक राज्यों में बटा हुआ एक विशाल भूभाग था, जहां हर राजा अपनी सीमा तक सीमित था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान, उनका नाम ही डर पैदा करता था। उनकी सेना, उनके घोड़े और उनका साहस, सब कुछ एक अजेय शक्ति की तरह दिखाई देता था। और फिर शुरू हुआ पहला युद्ध 1191। तराइन का वही मैदान, जहां पृथ्वीराज ने गौरी को ऐसी हार दी कि उसका घमंड चकनाचूर हो गया। गौरी भाग खड़ा हुआ, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक साल बाद वही मैदान, वही दुश्मन, लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी थी। मोहम्मद गौरी अब सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह एक योजनाकार बन चुका था। रात के अंधेरे में उसने अपनी सेना को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, और फिर अचानक हमला। पृथ्वीराज की सेना भारी और विशाल, लेकिन धीमी, जबकि गौरी की सेना तेज, चालाक और योजनाबद्ध। धूल के गुबार में चीखें गूंजने लगी, घोड़े बेकाबू हो गए, और फिर वो पल आया जिसने इतिहास बदल दिया। पृथ्वीराज चौहान घिर चुके थे। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि उस दिन सिर्फ एक राजा नहीं हारा था, बल्कि एक युग, एक शक्ति और एकता की कमी। तराइन की दूसरी लड़ाई भारत के दरवाजे खोल चुकी थी, एक ऐसे शासन के लिए जो आने वाले कई सदियों तक छाया रहने वाला था। लेकिन यह हार सिर्फ तलवारों की नहीं थी। यह हार थी बिखरे हुए राज्यों की, आपसी मतभेदों की, और उस एकता की जो कभी बन ही नहीं पाई। और शायद यही वो सबक है जो इतिहास बार बार दोहराता है, क्योंकि जब भी कोई सभ्यता अंदर से कमजोर होती है, तो बाहरी हमला सिर्फ एक बहाना बन जाता है। Please like and subscribe my channel for more videos.